आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः संख्या ज्ञानम। बस यही ध्यान रखना है, 4 तक की संख्या में तीनों लिंगों में अलग अलग रूप इसके याद करने होते हैं और 5 से लेकर आगे की सारी संख्याएं सेम होती हैं, तीनों लिंगों में सेम चलती हैं। अब ये तो बात हो गई कि 5 के बाद की सारी संख्या सेम होती है। अब 5 तक हमने सीख लिया। अब उसके बाद अब ये पुस्तक को देख। अयम मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। अत्र एकम मुख्य द्वारम द्वे अन्य प्रवेश द्वारे च स्तः, यह मेरा मैंने मेरा विद्यालय है। अत्र एकम, यहाँ एक मुख्य द्वार और 2 अन्य प्रवेश द्वार और हैं। यहाँ एक मुख्य द्वार और 2 अन्य प्रवेश द्वार हैं। त्रीणि क्रीड़ा स्थानानि, यानी और 3 खेल के मैदान हैं। चत्वारः विभागाः, और चौथा विभाग कला वाणिज्य विज्ञान और संगीत हैं। तो यानी चौथे विभाग में कला वाणिज्य मतलब जिसे आप कॉमर्स कहते हैं, तो कला वाणिज्य विज्ञान और संगीत का वो विभाग है। ये सारे विभाग चौथे विभाग में हैं। ठीक है। मम विद्यालय 5 तलानि सन्ति, मेरे विद्यालय में 5 तल हैं, यानी कि 5 फ्लोर हैं। प्रथमे तले 6 कार्यालयाः 7 प्रयोगशालाः च सन्ति, प्रथम तल में 6 कार्यालय हैं और 7वां प्रयोगशाला है और 7 प्रयोगशालाएं हैं। यानी मेरे विद्यालय में 5 तल हैं, अर्थात 5 फ्लोर हैं। प्रथम तले, पहले तल में 6 कार्यालय और 7 प्रयोगशालाएं हैं, है ना। पहले तल में यानी फर्स्ट फ्लोर में 6 कार्यालय हैं, यानी 6 ऑफिस हैं और 7 प्रयोगशालाएं हैं। द्वितीय तले और दूसरे तल में संगीतस्य 8 कक्षाः सन्ति, दूसरे तल में संगीत की और 8 कक्षाएं लगती हैं। यत्र विभिन्नानि वाद्य यंत्राणि अपि सन्ति, यहाँ पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र भी हैं। तृतीय चतुर्थे तले और तीसरे और चौथे तल में विभिन्न विषयाणाम कक्षाः सन्ति, तीसरे और चौथे तल में अनेक प्रकार के विषयों की कक्षाएं होती हैं। छात्राः अत्र पठन्ति, यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। विद्यालय में 9 संगीतस्य 9 संगीत की, 10 वाणिज्य की और 11 विज्ञान की और 12 कलाओं के अध्यापक हैं। अत्र एकम सुंदरम उद्यानम अपि सन्ति, यहाँ एक सुंदर उद्यान भी है। त्रयोदश यानी 13 वट वृक्ष हैं, 14 आम वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं और 15 जम्बू वृक्ष यानी जामुन के पेड़ हैं और 16 मतलब 16 पुष्प वृक्ष हैं, पुष्पों के वृक्ष हैं। अस्य शोभा वर्धयन्ति, इसकी शोभा बढ़ती है, इससे इसकी शोभा बढ़ती है। किसकी? अस्य किसके लिए आया है? विद्यालय की। इन सब वृक्षों से विद्यालय की शोभा बढ़ती है, बढ़ जाती है। इन्हें मम विद्यालय एकः चिकित्सालयः अपि सन्ति, मेरे विद्यालय में एक चिकित्सालय भी है। चिकित्सालय अर्थात जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, जिसे आप क्लिनिक कह सकते हैं या हॉस्पिटल कह सकते हैं। हॉस्पिटल तो नहीं होता, लेकिन छोटा सा दवा घर जिसे कहते हैं। यत्र 17 पर्यङ्कः, यहाँ पर 17 पर्यङ्कः माने पलंग रुग्णानां छात्राणां कृते सन्ति, यहाँ 17 पर्यङ्का रुग्णानां छात्राणां कृते सन्ति, यहाँ 17 पलंग रोगी छात्रों के लिए हैं। 18 सोपानानि छात्राणां आवागमने सहायकाः भवन्ति, और 18 सोपान कहते हैं सीढ़ियों को, तो 18 सीढ़ियाँ छात्राओं के आने जाने में सहायक होती हैं। मम विद्यालयः 9 वर्षाणि पुरातनः सन्ति, मम विद्यालयः 9 वर्षाणि पुरातनः अस्ति, मेरा विद्यालय 19 वर्ष पुराना है। शे
अयं विंशतिः वर्षाणि संपूर्णं करिष्यति, ततः एकं भव्यम आयोजनम भविष्यति। आगामी वर्ष में इसके 20 वर्ष संपूर्ण हो जाएंगे। यह आगामी वर्ष में यह 20 वर्ष पूरे कर लेगा, तब एक भव्य आयोजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हुआ जो संख्या के बारे में था। संख्या, आपको पता है संख्याओं को विशेषण में गिना जाता है, तो विशेषण के बारे में आज हमने विस्तार से देखा। क्या समझा कि 1 से 4 तक की गिनती जो है, 1 से 4 तक की गिनती जो है वो तीनों लिंगों में चलती है। 5 से लेकर बाकी सारी संख्याएं सामान्य रूप से चलती हैं, यानी किसी भी लिंग के लिए हो, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो 1 से 4 तक का अब चार्ट बनाकर इसे याद करेंगे, और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में तीनों लिंगों में चलते हैं। द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं, और त्रि और चतुर शब्दों के रूप केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं, और 5 से आगे की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। ये एक बात की विशेषता है, इसको आप ध्यान में रख लो। उसके बाद शब्दकोश है। शब्दकोश में अर्थात डिक्शनरी दी हुई है। मुख्य द्वार यानी मुख्य दरवाजा, विभाग मतलब विभाग, वाणिज्य मतलब वाणिज्य, तलानी यानी तल, प्रयोगशाला मतलब प्रयोगशालाएं, रुग्णा नाम बीमारों का, और इसको इंग्लिश में भी देख लो। मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट, विभाग अर्थात डिपार्टमेंट्स, वाणिज्य अर्थात कॉमर्स, तलानी तल अर्थात फ्लोर्स, प्रयोगशालाएं अर्थात लैब्स, रुग्णानाम बीमारों का अर्थात ऑफ द सिक्स, वाद्य यंत्राणी बजाने के यंत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स, वट वृक्षाह बरगद के पेड़ अर्थात बान्यान ट्रीज, जम्बू वृक्षा अर्थात जामुन के पेड़, ब्लैकबेरी ट्रीज, वर्धयंती अर्थात बढ़ाते हैं, इंक्रीज, कृत्य अर्थात लिए अर्थात फॉर, आवागमने आने जाने में अर्थात टू एंड फ्रो। इस तरह से हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके शब्दों के अर्थ समझ लिए। अब आप अपने आप इसका अध्ययन जरूर करें, और अध्ययन करते समय जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अब इसको आगे थोड़ा सा ये भी देख लें। अभ्यास कार्य हैं। हस्ते पंच अंगुलियां संति, हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, तो पंच, और क्योंकि यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, क्यों हमने पढ़ा था कि 5 से लेकर आगे की गिनती जो है वो सेम चलती है, कोई कुछ भी चेंज नहीं आता। तो हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो पंच ये आ गया। एकह अश्वः, क्योंकि अश्वः पुल्लिंग है इसलिए यहाँ भी एकह आएगा। तो एकह अश्वः क्षेत्रे धावति, एक अश्व खेत में दौड़ता है या मैदान में दौड़ता है। वृक्षात द्वे फले पततः, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन आया हुआ है पततः, और फले में भी द्विवचन आया है, इसलिए हमने यहाँ पर भी द्वे लिखा, क्योंकि द्वे फले नपुंसक लिंग के द्विवचन में द्वे रूप आता है, तो इसलिए ये रूप सही है। उसके बाद